नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। आज के इस खास कार्यक्रम में बात मध्य प्रदेश के छतरपुर और इंदौर आकाशवाणी केंद्रों को लेकर प्रसार भारती की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं उसे तुगलकी फरमान करार दिया जा रहा है और इससे क्षेत्रीय कार्यक्रमों के साथ छल के आरोप लगाए जाने के साथ ही दोनों केंद्रों में काम कर रहे लोगों के सामने खड़ी होने वाली परेशानी भी एक बड़ा मुद्दा बन गई है। आपको बता दें, छतरपुर आकाशवाणी को रिले सेंटर बनाए जाने से बुंदेलखंड के कलाकार, साहित्यकार और प्रस्तुतकर्ता खासे नाराज हैं। उन्होंने इस कवायद को बुंदेली भाषा, संस्कृति और कला को नष्ट करने जैसा करार दिया है। आकाशवाणी छतरपुर को रिले सेंटर बनाए जाने के विरोध में कलाकारों और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं ने अनूठे अंदाज में कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर इस फैसले को वापस लिए जाने की मांग भी की है। इसके पूर्व एक ज्ञापन आकाशवाणी पहुंचकर आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल के नाम भी सौंपा गया है। लोगों का कहना है कि रिले सेंटर बनाए जाने से छतरपुर आकाशवाणी सिर्फ दर्शनीय स्थल बनकर रह जाएगी। इस आदेश के तहत अब सप्ताह में सिर्फ एक दिन आकाशवाणी छतरपुर में निर्मित कार्यक्रमों का प्रसारण होगा और बाकी के 6 दिनों में ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, रीवा और इंदौर के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। नतीजा ये होगा कि अपनी बोली और भाषा के कार्यक्रम ना आने से धीरे धीरे श्रोताओं का रुझान कम हो जाएगा। आशंका इस बात की भी है कि किसी दिन इसी को बेस बनाकर पूरी तरह से आकाशवाणी को बंद कर दिया जाएगा। आकाशवाणी से अपनी पहचान बनाकर बी हाई ग्रेड तक पहुंच चुके बुंदेली भाषा के लोक गायक राजेश तिवारी ने इस कवायद को पिछड़े बुंदेलखंड की धरोहर को खत्म करने का षड्यंत्र बताया। उनके मुताबिक इससे न सिर्फ बुंदेली भाषा का विकास रुकेगा बल्कि इससे जुड़े हजारों लोकगीत गायक बेरोजगार हो जाएंगे। वहीं कवि, साहित्यकार, वार्ताकार सब भी अब सुनने नहीं मिलेंगे और किसानों के लिखे खेती के से संबंधित चीजें भी नहीं मिलेंगी जो किसानों को समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती थी। एक अन्य लोकगीत गायक बाबूलाल मस्ताना का कहना है कि आकाशवाणी ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 14 जिलों के अलावा अपने कार्यक्रमों से देश भर में पहचान बनाई और लगातार इसमें इजाफा भी हुआ है। इसके बावजूद इसे सिर्फ रिले सेंटर बनाकर बाहर के कार्यक्रम के प्रसारण के लिए रखना बहुत गलत निर्णय ही नहीं है। इंदौर के आकाशवाणी केंद्र से कई क्षेत्रीय कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, लेकिन अब इन कार्यक्रमों को बंद करने और कुछ ही कार्यक्रम को संचालित करने की बात हो रही है। लोगों की मांग है कि आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले क्षेत्रीय कार्यक्रमों को बंद नहीं किया जाए। इससे आकाशवाणी में मामूली मानदेय पर काम करने वाले कर्मचारियों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ेगा। मामूली ही सही, लेकिन उन कर्मचारियों के लिए मानदेय बड़ा सहारा है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले सुनिए प्रसार भारती के फैसले को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है। मांग ये है कि इसको रिले सेंटर कर दिया गया है। यहाँ से जो भी प्रोडक्शन वर्क था उसको ख़त्म कर दिया गया है। मतलब ये कि अब जो भी प्रोडक्शन वर्क है वो नहीं होगा। जो हम लोग कार्यक्रम बनाते थे जैसे नारी जगत है, युवाणी है या ग्राम सभा है, ये सारे कार्यक्रम नहीं जाएंगे। प्रोडक्शन वर्क सारा बंद कर दिया गया है तो लोगों का काम छिन रहा है तो इसलिए लोगों में आक्रोश है। कला संस्कृति को बचाने के लिए आप लोगों का काम छीन रहे हैं, कलाकारों को आप मंच विहीन कर रहे हैं। आकाशवाणी छतरपुर जो बुंदेलखंड की आन बान शान धरोहर है, एक ही पहचान है बुंदेलखंड की, जिससे सारी न्यूज और सारे कार्यक्रम जो फेमस हैं पूरे क्षेत्र की जनता, बुंदेलखंड की पूरी जनता सुनती है जिस कार्यक्रमों को, उसी पर आज नौबत आ गई कि केवल एक दिन का प्रसारण 2 घंटे का कर दिया है, उसका रिले सेंटर बना दिया है। और इस वजह से सभी कलाकार और सभी उद्घोषक, सभी जितने भी उसमें काम करने वाले हैं, सभी आज एकत्रित हुए हैं, जो आज ज्ञापन कलेक्टर साहब के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम। ये है कि जो दोपहर की सभा है 11 बजे से 3 बजे तक रिले की जाएगी और साथ ही साथ कुछ स्पेशल कंपोजिट कार्यक्रम नारी जगत है, ग्राम सभा है और युवाणी है। ये सप्ताह में 6 दिन जो है रिले की जाएंगी और 1 दिन स्थानीय का प्रसारण रहेगा। रही बात बुंदेली कला संस्कृति, तो बुंदेली के किसी कार्यक्रम को नहीं छेड़ा गया है। लोकरंग, लोकधारा और भी जो बुंदेली के कार्यक्रम है वो चलते रहेंगे। केंद्र बंद नहीं होना है, ये ऊपर से आदेश नहीं होगी, कोई केंद्र बंद नहीं होगा। आकाशवाणी छतरपुर के सभी केंद्र चलते रहेंगे, थोड़े कार्यक्रमों में कटौती की गई है। आकाशवाणी इंदौर और आसपास के कई आकाशवाणी केंद्र
वो सब बहुत जल्दी ही बंद होने की कगार पे हैं। एकदम ऐसा कहना आपको इसलिए थोड़ा अनुचित लग सकता है कि ऐसा लग नहीं रहा है, पर अभी उन्होंने क्या किया है कि जो क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रम हैं उस पर गाज गिराई है। मालवी और निमाड़ी बोली के कुछ 2 कार्यक्रम जो आते हैं शाम को, खेती गृहस्थी, वो बंद करने की नौबत आ गई है और हफ्ते में 1 दिन उसका कॉम्पैक्ट प्रोग्राम बना के हमको भोपाल भेजना है, वहाँ से रिले होगा। जो 29 दिन प्रोग्राम यहाँ चलता था, वो 29 दिन 30 दिन का जो कार्यक्रम चलता था वो सिर्फ हफ्ते में 1 दिन जाएगा। सुना है मैंने कि आकाशवाणी बंद हो रही है, तो बहुत ही दुख हुआ इस बात को सुन के, क्योंकि हम लगभग जब से हम बचपन से रेडियो सुनते आ रहे हैं, हमारे घर परिवार, हमारे दादा परदादा सभी लोग सुनते आ रहे हैं, और सरकार ने जो ये फैसला लिया है बहुत गलत ही लिया है, इसलिए हम इसके विरोध करते हैं इसका। मेरा ये कहना है कि जो रिले हो रहा है ये बहुत ही अनफेयर है, और हम लोगों को एक तरीके से ये आश्वासन दिया जाता है, एक तरफ नारी सशक्तिकरण का दावा किया जाता है, एक तरफ नारी सम्मान की बात की जाती है, एक तरफ रोजगार की बात की जाती है, और जहाँ ये सारी बातें की जाती हैं उसी के विपरीत ये निर्णय लिया गया और हम लोगों को रोजगार से वंचित किया जा रहा है, हम लोगों के आत्मसम्मान पे कुठाराघात किया जा रहा है, हम लोगों को आत्मनिर्भर होने से ही रोका जा रहा है। सुनने में आया है, आदेश भी आया है कि आकाशवाणी छतरपुर को रिले सेंटर बनाया जा रहा है। मतलब कहने का कि अभी तो सुबह 11 बजे से लेकर रात तक यहाँ से भोपाल के कार्यक्रम जाएंगे, सिर्फ सुबह के सभा में ही छतरपुर के कार्यक्रम जाएंगे, और ये भी सुनने में आया है कि सिर्फ शुक्रवार को ही स्थानीय कार्यक्रम जाएंगे, बाकी दिन भोपाल से रिले। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान और खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। आकाशवाणी केंद्रों से नाइंसाफी आखिर क्यों हो रही है, यही समझने की कोशिश हम करेंगे। परिचय सबसे पहले करा देते हैं। समीर गोस्वामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कैजुअल अनाउंसर हैं, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। प्रतिभा चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कंपेयर हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। राजेश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कलाकार है, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत इसी से करेंगे। सबसे पहले मैं समीर गोस्वामी आप ही के पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा, ये जो रिले सेंटर बनाया जा रहा है छतरपुर में, इससे क्या नुकसान आपके समझ में आ रहा है? कौन कौन से कार्यक्रम बंद हो रहे हैं जिसकी वजह से अब जो है जो रेगुलर इसमें नौकरी करते थे या उनको कोई मानदेय मिलता था, जो कलाकार थे वो अपनी कला की प्रतिभा इसमें दिखाते थे, तो आपको क्या नजर आ रहा है इसमें, कितने नुकसान उनको होंगे? दरअसल इससे सिर्फ किसी पर्टिकुलर केंद्र को नुकसान नहीं है, इससे पूरे देश को नुकसान है, मेरा देश के कलाकारों को नुकसान है। आकाशवाणी का जो मूल सिद्धांत था वो ये था कि इसमें कलाकारों को आगे आने का मौका दिया जाता था, उनके लिए सारी चीजें मुहैया कराई जाती थी, उनको माइक से अटैच किया जाता था, माइक से उनका संबंध कराया जाता था। और ऐसे कलाकार हैं जो आकाशवाणी से निकल करके कला के क्षेत्र में, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे शास्त्रीय संगीत हो, सुगम संगीत हो, वो हर जगह पर इन लोगों ने अपना परचम लहराया है। लेकिन अभी ये क्या कर रहे हैं कि ये रिले कर रहे हैं। कुछ खास प्रोग्राम इन्होंने अभी बंद किए, जैसे यूथ का है, युवाणी बंद कर दिया, नारी जगत बंद कर दिया। इन्होंने और भी कहा, जो अभी आपने स्टेशन डायरेक्टर का सुना था कि उन्होंने कहा है कि कुछ प्रोग्राम्स बंद कर दिए गए हैं, जो रिले में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। जो युवा लोग पहले दिन से इस माइक से जुड़ते थे वो युवा अब नहीं जुड़ेगा, उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म इन्होंने खत्म कर दिया आकाशवाणी के तौर पर कि उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और उसको प्रतिभा आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, मांझने का मौका मिलेगा। और ये आकाशवाणी के स्थानीय केंद्र से निकलकर प्रदेश स्तर पर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराएगा। इसके इन्होंने दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए हैं। बहुत से दरवाजे बंद होने से कहीं ना कहीं पूरे देश का नुकसान आप मानते हैं समीर गोस्वामी? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे देश के कलाकारों का नुकसान है। हर केंद्र पर जो कलाकार रहे हैं उनको अब माइक से अटैच होने का मौका नहीं मिलेगा, अपना कला दिखाने का मौका नहीं मिलेगा, वो बाहर जा नहीं सकते, तो उन्हें निश्चित रूप से नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है, हमारे साथ राजेश तिवारी भी हैं। अब प्रतिभाओं की आपने बात की है, प्रतिभा चतुर्वेदी हमारे साथ है, प्रतिभा चतुर्वेदी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले राजेश तिवारी मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे भी समझना चाहेंगे इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं, इस रिले सेंटर को आप कैसे देख रहे हैं कलाकार के तौर पर? समीर जी ने इतने सुंदर पंक्तियों में उन्होंने बता दिया है। बाकी कलाकार इतना धैर्यवान होता है कि इतनी समस्याओं के बावजूद आज तक कलाकार किसी के दरवाजे पर नहीं गया। इतना लॉकडाउन जैसा महा आपदा कलाकारों ने झेली है, कलाकारों के ऊपर भी संकट वो बहुत गहरा उतरा है जी। लेकिन इस बार जो आकाशवाणी का नाम जो उन्होंने रिले सेंटर बना के
एक दुखती रग पर हाथ रख दिया है। और ये कलाकारों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। तो कलाकारों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उनकी कला को ना दिखाने का जो मौका उनको छीना, जो मौका उनको मिलता था कला को दिखाने का, वो मौका उनसे छीन लिया जा रहा है, ये आप मान रहे हैं? ही नहीं है ऐसा कलाकारों के लिए। हाँ। बुंदेलखंड में 14 जिले जो पड़ते हैं बुंदेलखंड अंचल में, उन कलाकारों की रोजी रोटी कैसे चलती है, वो सबसे बड़ा माध्यम हम लोगों को आकाशवाणी है, जिसकी देन है जो हम लोग रोजी रोटी कमा रहे हैं और कलाकारों का भरण पोषण हो रहा है। ठीक है, भरण पोषण हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो मौका आपसे छीन लिया जा रहा है उससे आप आहत हुए हैं, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। डीजी मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हैं, आकाशवाणी अस्थायी कर्मचारी हैं। डीजी मिश्रा जी, जो रिले सेंटर बनाया जा रहा है, सबसे पहले स्वागत है आपका, और उसके बाद ये जो रिले सेंटर बनाया जा रहा है छतरपुर में, इससे कला दिखाने का मौका कहीं ना कहीं आकाशवाणी छीन रहा है लोगों से, और ये पूरे देश के कलाकारों को बड़ी हानि होगी, क्योंकि उनको मानदेय भी नहीं मिलेगा, उनकी कला और प्रतिभा दिखाने का मौका भी उनको नहीं मिलेगा। क्या आप इसको मान रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हमारे क्षेत्र के जो कार्यक्रम है वो भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे, ऐसी सूचना है। और जो आसपास की जो स्थानीय प्रतिभा थी वो तो समाप्त हो ही जाएगी, और एक बहुत बड़े श्रोताओं का भी नुकसान होने वाला है, श्रोता के एक वर्ग का। एक्चुअली हमारे इस इंदौर सेंटर से खेती गृहस्थी कार्यक्रम जो शाम को मालवी और निमाड़ी में प्रसारित होता था, जो 1956 का केंद्र है हमारा, और स्थानीय बोली को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत अच्छा कदम था ये सरकार का जी। यहाँ पर स्थानीय बोली मालवी बोली जाती है और निमाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। तो जो गांव का किसान है वो सीधे हमसे जुड़ता था, और उसकी भाषा में, उसकी बोली में बात करने का जो आनंद आता था, वो सीधा जुड़ के और सरकारी योजनाओं का भी लाभ लेता था। उसको खेती गृहस्थी कार्यक्रम में मंडियों के रोज के ताजा भाव मिलते थे कि कल उसको सैकड़ों किलोमीटर दूर से भाड़ा लगा के मंडी तक आना है या नहीं आना है, कल क्या भाव रहने वाला उसको अंदाज लग जाता था, है ना। अनाज मंडी, फल मंडी, सब्जी मंडी, इन सब के भाव, मौसम की जानकारी, ये सब उसे रेडियो पे मिलता था। अब हम कहेंगे कि टीवी से मिल जाएगा या मोबाइल से देख लेंगे, तो वो आत्मीयता वो नहीं आएगी जो घुंघरुओं की झनकार शाम को 7:21 पे आती थी जी। खेती गृहस्थी कार्यक्रम की नंदा जी, भेरा जी, कान्हा जी हमारे यहाँ के एक ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं कलाकारों की दुनिया में। आज भी लोग उस कार्यक्रम को नंदा जी, भेरा जी के कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। तो इतनी आत्मीयता से लाखों लोग जुड़े थे, और हमारा स्टेशन का जो कैपेसिटी है वो पाकिस्तान की बॉर्डर तक सुनाई पड़ता है। इंदौर आकाशवाणी केंद्र 200 किलोवाट का, तो इतनी दूर से लोगों की चिट्ठियां आती थी, लोग पूरे तन मन धन से जुड़े हुए थे हमसे। आज भी हमारे पास बहुत से मेल आ रहे हैं कि ये बंद क्यों हो रहा है, हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या इसके पीछे कारण है। मुझे नहीं लगता कि सरकार के पास पैसे की इतनी कमी है, जबकि प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि लोकल फॉर वोकल, है ना। सब लोगों का ये दृष्टिकोण है कि स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिले, पर पता नहीं ये किसके दिमाग की उपज है, या तो अधिकारियों के दिमाग की उपज है। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई सरकार का भला होने वाला है। ये निश्चित रूप से कला जगत की अपूरणीय क्षति होगी। इस केंद्र से मालवी निमाड़ी के बहुत सारे लोक गायक जुड़े हुए हैं, जिनके लोक भाषा में जो गान है वो हम लोग सुनते हैं रोज शाम को, वो सब खत्म हो जाएगा। स्थानीय एग्रीकल्चर कॉलेज जो है हमारे यहाँ पर, कृषि विज्ञान केंद्र है, इन सब की ताजा जानकारी आती थी। अब ये हफ्ते में एक दिन भोपाल से रिले किए जाएंगे। अब आप सोचिए कि आज यहाँ गर्मी खूब पड़ रही है, और हम लोगों ने यहाँ पे कार्यक्रम रिकॉर्ड करके भेजा, पर अगले मंगलवार को जब प्रसारण होगा उसी बीच में पानी पड़ गया। तो जो किसान को जो त्वरित जानकारी चाहिए, उसको त्वरित सलाह चाहिए, तो मिश्रा भी ये कह रहे हैं बहुत ही अपूरणीय क्षति है ये इस तरह से, क्योंकि तमाम कार्यक्रम बंद हो जाएंगे, तमाम प्रतिभाओं को कला दिखाने का मौका नहीं मिलेगा, और ये कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और सीधे तौर पर प्रतिभा जी भी हमारे साथ हैं, इतनी देर से हम प्रतिभाओं पर ही बात कर रहे हैं, इसलिए प्रतिभा जी आपके पास आना चाहूंगा और आपसे भी समझना चाहूंगा कि आप कैसे देखते हैं इन प्रतिभाओं का जो कार्य है, जो कला है, वो दिखाने का मौका नहीं मिलेगा, तो आप क्या सोचते हैं इन प्रतिभाओं को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रसार भारती जो है अपने उद्देश्यपूर्ण वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ शुरू किया गया, और आज की स्थिति को देख के लगता है कि इसे अब हटा देना चाहिए। उसका कारण है कि जब हजारों अनाउंसर, कंपेयर का रोजगार छीना जा रहा है, और लाखों क्षेत्रीय कलाकारों को
को चलने का प्रयास किया जा रहा है। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, करोड़ों श्रोताओं के दिल आत्मा पर ये कुठाराघात किया जा रहा है। एक प्रकार से ये सबके हितों को सूली पर लटकाया जा रहा है। तो ये कैसा आधुनिक भारत का सुख है और ये कैसा सबका हित है और कैसा सबका सुख है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अब इस उद्देश्यपूर्ण बात को हटा देना चाहिए। और रही कि हमारे देश में जो आकाशवाणी केंद्रों की स्थापना हुई वो क्षेत्रीय आधार पर की गई, जिसमें क्षेत्रीय बोली भाषाओं, वहाँ के कलाकारों, साहित्यकारों को एक मंच मिल सके, उसको सहेजने संवारने का काम हो सके, इस आधार पे उनकी स्थापना की गई थी। लेकिन अब इनके धीरे धीरे रिले सेंटर बनाए जाने से या उसके समय को कम किए जाने से कलाकार प्रभावित होंगे। और हम लोग जो सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं, हमारे साथी अनाउंसर कंपेयर समीर गोस्वामी जी बिल्कुल जुड़े हुए हैं, हम लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा। कहीं ना कहीं हम लोगों को अभी एक कला का माध्यम है, कला का क्षेत्र मंदिर है जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं और रोजगार तो है ही है। और एक तरफ आप रोजगार देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ रोजगार छीना जा रहा है। और दुर्भाग्य की बात है कि कहना चाहिए वैसे तो आज श्रम दिवस है और आज से ही ये फरमान, तुगलकी फरमान जारी हो गया है कि हम लोगों को इस श्रम से विमुक्त किया जा रहा है। उसकी शुरुआत हो गई है आज से। ये है गोस्वामी जी, समीर गोस्वामी जी, कला के मंदिर को बंद किया जा रहा है एक तरह से, प्रतिभा जी कह रही हैं, कितने सहमत हैं आप? समीर गोस्वामी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हाँ सॉरी, मेरा जी बोलिए मैंने जी। हाँ, तो देखिए प्रतिभा जी का जो कहना है बिल्कुल सत्य है। आकाशवाणी प्रसार भारती क्रमिक रूप से इसको बंद करने के फिराक में है। इन्होंने अभी 33% शट डाउन कर दिया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, आकाशवाणी छतरपुर से 3 सभाएं होती थी, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग की, सुबह, दोपहर और शाम की। इनने दोपहर की सभा को उठा करके रिले करना शुरू कर दिया। तो आप मानिए कि 33% कार्यक्रम इन्होंने बंद कर दिए। दूसरी चीज, इन्होंने एक नया चीज लेकर के आए। अभी तक हम बोलते थे ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है कि अब ये जाएगा, ये आकाशवाणी का मध्य प्रदेश केंद्र है। मध्य प्रदेश कोई केंद्र नहीं होता, लोकेलिटी का केंद्र होता है। ये बहुत अजीब सा भी लगता है बोलने में, लेकिन है ये पता नहीं किसकी दिमाग की उपज है। तो ये क्रमिक रूप से ये बंद कर रहे हैं, ओवरनाइट इन्होंने बंद नहीं किया है। इन्होंने 33% अभी कट ऑफ किया हुआ है। आगे नेक्स्ट फेज में जो हमें जानकारी है उसके हिसाब से ये है कि फिर ये इवनिंग की न्यूज को, इवनिंग की जो सभा है, शाम की जो सभा है उसको बंद कर देंगे। और कुछ महीने बाद ये सुबह की सभा को भी समाप्त करके टोटल 100% रिले करना शुरू कर देंगे। इनका क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये मतलब कैसे तो कर रहे हैं ये दिखाई दे रहा है, क्यों कर रहे हैं ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हर चीज, ना फाइनेंस की कुछ प्रॉब्लम है, ना कलाकारों की कोई प्रॉब्लम है, ना कार्यक्रमों की प्रॉब्लम है, ना कंटेंट की प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात है कि आकाशवाणी हर जगह पर एक बहुत जरूरत की चीज है। जब भी एक इमरजेंसी आती है तो सरकार का जो सबसे बड़ा संचार का माध्यम होता है वो आकाशवाणी होता है। किसी भी इमरजेंसी के लिए भी इसको मतलब जो तैयार किया जाता है। तो एक प्रकार से जब इमरजेंसी आती, युद्ध की स्थिति पैदा होती है, तो सबसे ज्यादा रिलाय जो है आकाशवाणी पर ही किया जाता है। और उसी से सरकार अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को आम पब्लिक तक पहुंचाती है। ये एक बतौर सेना के अंग के रूप में काम करता है। लेकिन उसको भी ये बंद करना चाह रहे हैं। स्थानीय, आज मान लीजिए अगर छतरपुर की कोई इन्फॉर्मेशन इन्हें देनी है, इंदौर की लोकल इन्फॉर्मेशन देनी है, लोकल के लोगों को देनी है, तो ये नहीं दे पाएंगे क्योंकि इन्होंने बंद कर दिया है। ठीक है राजेश तिवारी जी, आप जो कि कलाकार हैं, तो कलाकारों ने आवाज उठाई है और इसके बंद करने का विरोध भी किया है और साफ तौर पर ज्ञापन भी आप लोगों ने दिया है। क्या कुछ उस पत्र में कहा गया है जो ज्ञापन सौंपा गया है? जी, आपने जो ज्ञापन सौंपा है, जो पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, उसमें क्या कुछ कहा गया है? क्या मांग आपने की है? यही मांगी है कि हमारी धरोहर है और बुंदेली संस्कृति पर आघात है, क्योंकि पूरा बुंदेलखंड उससे जुड़ा हुआ है। चाहे श्रोता समाज हो, चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे उद्घोषक हो, एक कला हमारे पास है, एक केंद्र हमारे पास है। वो सारी जानकारी हमने राष्ट्रपति के नाम और प्रधानमंत्री जी के नाम आवेदन दिया है। अभी ये सारी चीजें उसमें दी गई हैं कि कृपया कर ऐसा ना करें जिससे हम लोगों को पीड़ा दर्द ज्यादा हो। ठीक है,
आपको दर्द हुआ है, पीड़ा हुई है। और ये सबसे अच्छी बात समीर गोस्वामी जी ने कहा था कि पूरे देश के जो कलाकार हैं कहीं ना कहीं उनको इस बात का दर्द होगा और कहीं ना कहीं वो जो प्रतिभाएं उन्हें दिखानी चाहिए लोगों को, वो मौका उनसे छीन लिया जा रहा है। प्रतिभा जी, वापस प्रतिभा की बात है तो आप ही के पास आएंगे, क्योंकि लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि प्रतिभाएं जो दिखानी है, जो देखनी है, जो सीखते हैं लोग, अगर वही बंद कर दिए जाएंगे तो देश की जो प्रतिभाएं हैं वो कैसे निखर कर सामने आएंगी। तो देखिए, क्षेत्रीय स्तर पे प्रतिभाओं को और यहाँ की लोक कला को सहेजने, संवारने और उसको बढ़ाने का मंच प्रसार भारती आकाशवाणी रहा है और इसने क्षेत्रीय कलाओं को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। यहाँ के कलाकारों को एक नाम दिया है, बहुत ऊंचाइयां दी हैं। लेकिन यदि ये इसको हटा दिया जाता है तो हमारी क्षेत्रीय कला कहाँ जाएगी? बिल्कुल, तो क्षेत्रीय कला कहाँ जाएगी, यही सवाल खड़ा होता है और इस वक्त की पाबंदी है, इसलिए चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। प्रतिभा चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ी, समीर गोस्वामी हमारे साथ जुड़े और राजेश तिवारी हमारे साथ जुड़े, डीजी मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इस चर्चा में फिलहाल बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।